दोस्तों, आज सी टेट ऑनलाइन पेपर की जानकारी देने के लिए आया हूं। जो सी टेट की पेपर ऑनलाइन कैसे दिया जाए, तो इसके ऑनलाइन कैसे दिया जाए, तो सर्वप्रथम हम एनटीए साइट पे जाते हैं और एनटीए साइट खोलेंगे। खोलने के बाद आपकी इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। दिया हुआ एक्टिव एग्जामिनेशन ई सर्टिफिकेट एंड मॉक टेस्ट दिया रहेगा, तो हमें मॉक टेस्ट पे जाना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट के जाने के बाद हमारे पास मॉक टेस्ट पे जाने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट एग्जाम योर वुड लाइक टू अपेयर। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रकार की एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये एजेंसी आपकी यूजीसी नेट, नीट, जेएनयू इस प्रकार के सीईटी का एग्ज़ाम कराती है। तो सपोज दैट हमको मान लीजिए कि यूजीसी नेट है, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हमें देना है। तो यूजीसी नेट का हम क्लिक करेंगे वहाँ पे। फिर यहाँ पे आएंगे पेपर के लिए कौन सा पेपर देंगे, फर्स्ट देना चाहते हैं, सेकंड देना चाहते हैं। तो सपोज दैट हम लिख लिए सेकंड देना चाहते हैं। इसके बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे। स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे हम। जब स्टार्ट मॉक टेस्ट करेंगे तो इस प्रकार की आपकी आएगी। सिस्टम नेम दिया रहेगा, कैंडिडेट नेम दिया रहेगा, सब्जेक्ट नेम दिया रहेगा, तो यहाँ पे सब हो जाएगा। इसके बाद यूजर नेम होता है, यूजर नेम अपना रखेंगे। फिर पासवर्ड होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो जो यूजर नेम होता है वो ऑटोमेटिक होता है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होते हैं ऑटोमेटिक का हो जाते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार के इंटरफेस खुल जाते हैं और खुलने के बाद ऐसे दिखेगा इंटरफेस आपके सामने। तो यहाँ पे आपके दिया चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज दे रखा है इंग्लिश या हिंदी। तो आप इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश ले सकते हैं, और हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं हिंदी करता हूँ। हिंदी करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के टोटल इंटरफेस हिंदी में आ जाएंगे। जब हिंदी में आ जाएंगे तो दिखेगा कि सभी प्रश्न को हल करने की कुल अवधि यूजीसी नेट योगा पेपर 2 जून 2019 के लिए 120 मिनट। तो आपके सी टेट हैं, सी टेट की यहाँ पे टाइमिंग जितना रहेगा उतना मिलेगा आपको। इस प्रकार के पाँच टाइप मतलब 5 टाइप्स के 5 प्रकार के आपके कलर्स दिए रहेंगे। जो अगर सफ़ेद कलर्स दिए हैं, तो सफ़ेद कलर्स जो दिया गया है, ये सफ़ेद कलर्स ये बताता है कि आप अभी तक सभी प्रश्न पर नहीं गए हैं। जितने भी ये देखिए आप, ये फर्स्ट वाला पर आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। अगर यही सेकेंड आपके सामने हो, अगर ये आपके पास सेकेंड वाला ऑप्शन हो, सेकेंड वाला ऑप्शन अगर आपके सामने है, अगर यही चीज़ आपके पास सेकेंड वाला हो, तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। और देखिए थर्ड वाला कह रहा है अगर ग्रीन हो जा रहा है तो आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अगर 4 नंबर आ जाए तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है, मतलब प्रश्न पर पुनर्विचार कर सकते हैं। फिर 5वां कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर तो दिया गया है, परंतु इस पर समीक्षा करना बाकी है, समीक्षा करके टिक लगाएंगे।
तो ये 5 प्रकार के आपके मिलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे हम, तो इसमें बहुत सारे वो हैं, यहाँ करेंगे, यहाँ ओके कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड कर लेंगे, आगे की प्रक्रिया क्या है। तो ठीक, कैंडिडेट नेम होगा आपका। कैंडिडेट नेम होने के बाद आपका कैंडिडेट नेम होगा, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम हो जाएगा। इसके बाद यूजीसी नेट, मतलब यहाँ सी टेट आएगा आपका, और सी टेट के बाद यहाँ सब्जेक्ट का नाम रहेगा, और यहाँ टाइम आपका, यही सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ टाइम आपका चलता रहेगा कि आप कितना क्वेश्चन कर चुके हैं और कितने मिनट में कर चुके हैं। आपका टाइम चलता रहेगा, ये टाइम रुकने वाला नहीं है, ये आपका टाइम हमेशा चलता रहेगा। अगर ये टाइम ख़त्म हो गया, अगर ये टाइम ख़त्म हो गया, आप क्वेश्चन कितना भी किए रहे हैं, 60 किए रहे हैं, 70 किए रहे हैं, 120 किए रहे हैं या 100 किए रहे हैं, तो सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो है ना अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। इसलिए इस टाइम का बेशक ध्यान देना है कि इतने ही टाइम में हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे शो कर रहा है, अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये शो कर रहा है, तो ये पहला क्वेश्चन के आंसर नंबर अगर 4th सही है, सपोज दैट 4th सही है, तो यहाँ 4th पे हम क्या लगा लेंगे, ट्रिक कर लेंगे। और ट्रिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार के देंगे, सेव एंड नेक्स्ट का आएगा, एक क्लियर का आएगा, इसके बाद एक आएगा सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए आएगा, और एक आएगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट के लिए आएगा। तो हमें करना क्या है, तो हमें ये सब में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का अगर आंसर नंबर 3 सही है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, अगर हमें क्लियर नहीं लग रहा है कि आंसर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट का ऑप्शन। किसका ऑप्शन, नेक्स्ट का ऑप्शन। तो हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 4th नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा, आगे करना है, बाद में इसको चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, 5 नंबर हो गया। अगर सपोज दैट यहाँ पे देखिए 1 नंबर का आंसर दे चुके हैं, 2 नंबर का आंसर दे चुके हैं, 3 और 4 छोड़ चुके हैं क्योंकि पेंडिंग में है, बाद में देखेंगे। सपोज दैट अगर हमको ये सब करने के बाद देखिए यहाँ 2 का आंसर दे चुके हैं, यहाँ 2 का आंसर नहीं दिए हैं, यहाँ नॉट ए विजिट मतलब 96 अभी क्वेश्चन हम टच नहीं किए हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 टच करना है, तो डायरेक्ट 70 पे अगर करेंगे, यहाँ ये की है, आंसर की है, ये हमको साइड में शो करेगा, साइड में शो करे कौन कौन सा टच किए हैं, कौन सा नहीं किए हैं। अगर 70 है, 70 को टच करना है, तो डायरेक्ट यहाँ 70 लिखें, 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और 70 नंबर क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आ चुके हैं, 70 नंबर क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आ चुका है, और इसका मान लीजिए सपोज कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर फर्स्ट सही है, फर्स्ट लगा लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तभी जाकर ये क्वेश्चन क्या होता है, सेव होता है, और हम देखेंगे कि 70 नंबर क्वेश्चन हम क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद जस्ट मिनट, अगर इसके बाद हमको 85 करना है सॉल्व, तो 85 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगर इसका आंसर हमको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 85 का अगर तीसरा सही है, तीसरा लगा लिए, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर देख लीजिए यहाँ 85 का भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए हमें टाइम का भी शो कर ध्यान देना है कि टाइम कितना हमारा बीत चुका है। अगर टाइम का ध्यान नहीं करेंगे हम, सबसे यही मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, टाइम को हम केयर करना, टाइम किस प्रकार से बीत रहा है हमारा, टाइम कैसे गुजर रहा है, और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। सबसे
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात है कि टाइम को हमको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। अगर जैसे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तो समाप्त, अगर टाइम समाप्त हो गया तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे बेहतर से बेहतर और समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।